अस्सलाम वालेकुम जी। हमने लास्ट लेक्चर में टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग स्टार्ट किया था, तो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के मैंने कुछ स्टेप्स आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं कि ये इसी तरह ही है जैसे डाटा, न्यूमेरिकल डाटा को हम डाटा क्लीनिंग करते हैं पांडास लाइब्रेरीज़ के फंक्शन से। तो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में हम NLTK लाइब्रेरी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एक, तो NLTK लाइब्रेरी के फंक्शंस यूज़ करते हुए हम इसको टेक्स्ट को पहले असम्बल कर लेते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट से जो गैदर कर लेते हैं टेक्स्ट को एक जगह और उसको असम्बल करके फिर हम उसको होमोजेनाइज करने के लिए सारे टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्ट्रिप फंक्शन यूज़ करके एम्प्टी स्पेसेस रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा हम टेक्स्ट को क्लीन करने के लिए उसमें मैं आपको इसका ये सारा कुछ बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। तो उसमें फिर हम ये स्क्रिप्ट डिफ़ाइन कर रहे थे, तो इसमें हमें NLTK लाइब्रेरी के फंक्शंस कुछ इंपोर्ट किए और साथ ही उनको डाउनलोड भी करना पड़ता है, मैंने बताया था आपको। और उसके बाद जो है हमें ये टेक्स्ट माइनिंग के जो डिफरेंट फंक्शन है टेक्स्ट लोअर कर लिया। टोकनाइज में हम कहते हैं कि सेंटेंसेस टोकनाइज भी की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वर्ड टोकनाइज भी हो सकते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। स्टॉप वर्ड रिमूवल जो है, हर लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स हैं जो स्टॉप वर्ड, हम एक लिस्ट बनाई हुई है स्टॉप वर्ड लिस्ट के नाम से, डिक्शनरी के नाम से। तो उसमें हमने फ्रेंच लैंग्वेज के अलहदा स्टॉप वर्ड्स हैं, जर्मन के अलहदा हैं, इसी तरह डिफरेंट वर्ड्स के लैंग्वेजेस के स्टॉप वर्ड्स हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के ए, द, इस तरह आर्टिकल्स वगैरह हैं जो मीनिंगलेस हैं और हम काउंट को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से हम कुछ स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर देते हैं। रिमूव नॉइज़ जो है हमारे पास है एक फंक्शन, ये फंक्शन है जी रिमूव नॉइज़। ये हम इस तरह कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि उसमें जो अल्फ़ा करैक्टर अगर हों तो हम उनको लिस्ट में रखें, और जो नॉन अल्फ़ा करैक्टर्स हैं या अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर्स हैं, स्पेशल करैक्टर्स हैं, वो सारे हम उनको रिमूव करना चाहते हैं। तो रिमूव नॉइज़ जो है उनको रिमूव कर देगा। इसी तरह फिर हम टेक्स्ट क्लीनिंग में स्ट्रिप फंक्शन में पहले बता दिया है कि वो डॉट स्ट्रिप करें आप, तो वो उनको क्लीन कर देगा, एम्प्टी स्पेसेस को रिमूव कर देगा। स्टेप 5 में आपके सामने पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग लिखा हुआ है। पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग का फंक्शन NLTK डॉट POS अंडरस्कोर टैग के साथ, और ब्रैकेट में जो है उस टेक्स्ट का नाम है जो हमने पिछले स्टेप से टेक्स्ट लिया है, नॉइज़ फ्री वर्ड्स, वो हमने इसमें पास ऑन कर दिया है स्टेप 5 में ये। और उसको हमने जो आंसर आएगा हम उसको PS टैग टेस्ट के नाम से स्टोर कर रहे हैं और डिस्प्ले भी कर रहे हैं प्रिंट में। तो वो हमें टैगिंग कर देगा हमारे पूरे टेक्स्ट की, जिसमें वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, कंजक्शन, ये इस तरह की चीज़ें बता देगा वो हमें कि टेक्स्ट में क्या क्या है। नॉर्मलाइजेशन में इसकी मैं रीज़न्स भी बता चुका हूँ कि हमें टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें इसलिए करनी होती हैं कि हमने बाद में टेक्स्ट का नेम एंटिटी रिकग्निशन का या कोई टेक्स्ट एनालिसिस का या कोई भी मॉडल बनाना हो तो ये हमें काम आएगा। नॉर्मलाइजेशन में हमने कहा दो तरह की नॉर्मलाइजेशन है, स्टेमिंग है, लेमेटाइजेशन है। स्टेमिंग जो है आपका वर्ड को बेस की तरफ अपने कर देता है और जो रूट फॉर्म में कन्वर्ट करता है लेमेटाइजेशन। तो ये दोनों हम कर लेंगे तो उसमें हमारे पास, ये मैं अभी आपको इस स्टेप स्क्रिप्ट रन करके भी दिखाता हूँ। तो गेटिंग एन, हाँ जी, ये लेमेटाइज भी कर लिया हमने, स्टेमाइज़ कर लिया। ये दोनों स्टेमाइज़ और लेमेटाइज जो है ये बेसिकली टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के एक तरह से, जैसे डाटा नॉर्मलाइजेशन होता है उसी तरह टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के ये स्टेप्स हैं दोनों। तो ये लेमेटाइजेशन और करने के बाद स्टेप 7 में मैंने n-ग्राम को डिस्कस किया है। n-ग्राम का भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट होता है, अभी मैं डिस्प्ले कराऊंगा जब टेक्स्ट रन करके यहाँ आपके सामने। तो ये आप देखें, ये फंक्शन है n-ग्राम, ये भी NLTK लाइब्रेरी का है बेसिकली, ये n-ग्राम फंक्शन है ये। तो ऊपर वाली इससे अबव लाइन में तो वो यूज़र डिफ़ाइंड फंक्शन है, गेट n-ग्राम्स मैंने खुद डिफ़ाइन किया है, लेकिन एक्चुअली जो उसके अंदर फंक्शन यूज़ हो रहा है n-ग्राम, वो दो पैरामीटर आपके लेता है। एक उसका वो लेता है आपका टेक्स्ट लेता है, ठीक है, जिसको आपने n-ग्राम में कन्वर्ट करना है, और कॉमा के बाद दूसरा n की जगह नंबर ऑफ़ इंटीजर्स होते हैं कि कितने कितने के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं बेसिकली n-ग्राम में। और रिटर्न में हम जॉइन n-ग्राम कर रहे हैं फॉर ऑल n,
तो वैल्यू n की हम 1 2 3 इस तरह कुछ भी कर सकते हैं। तो अब जैसे हमने कॉल किया हुआ है, नीचे प्रिंट देखें तो उधर वो कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को, गेट n ग्राम्स टेक्स्ट 1 कहेंगे तो बेसिकली वो 1 के हमें n ग्राम बना देगा। तो अगर 2 ग्राम में n की जगह 2 देते हैं तो 2 ग्राम के यानी बाई ग्राम कह लें, या 2 के पेयर्स कॉम्बिनेशंस बना देगा। इसी तरह 3 देंगे तो 3 के बनाते थे, सो ऑन। अच्छा, रिमूव पंक्चुएशन जो है बेसिकली ये कॉमास या फुल स्टॉप और इस तरह की जो पंक्चुएशन साइन है उनको रिमूव कर देता है। और उसका वर्ड बेसिकली जो की वर्ड है ये है पंट रिमूव्ड। पंट रिमूव्ड जो है अंडरस्कोर रिमूव्ड, ये भी NLTP का फंक्शन है NLTK का, और उसमें डाउनलोड भी इसको किया जाता है। इंपोर्ट NLTK करने के बाद आप इसको डाउनलोड भी करेंगे बिफोर यूजिंग। और अब ये भी हमने पूरे टेक्स्ट पे लोअर में कन्वर्ट करके उसकी पंक्चुएशन रिमूव करके और उसको हमने कहा कि इफ़ ए स्ट्रिंग इफ़ ए वर्ड इज़ नॉट इन बेसिकली पंक्चुएशन लिस्ट, तो उसको फिर वो पंक्चुएशन रिमूव्ड वाले टेक्स्ट में पैराग्राफ में ऐड करता जाए। तो इस तरह ये सारा ये नीचे कॉल हो रहा है पंक्चुएशन रिमूव वाला फंक्शन। एक हमने डाटा फ्रेम भी बनाया, इसलिए इसकी वजह से मैंने इंक्लूड की थी लाइब्रेरी पांडास की इस टेक्स्ट में, स्क्रिप्ट में, वरना अदरवाइज़ यूज़ नहीं था इसका। तो ये जो इसमें ये मैं कह रहा हूँ कि जो रिज़ल्ट इक्वल टू गेट n ग्राम्स टेक्स्ट 2 कि वो जो रिटर्न करेगा वो रिज़ल्ट में स्टोर हो जाएगा। 2 के बाय ग्राम कह लें उसको, या 2 ग्राम के टेक्स्ट रिटर्न करेगा। और वो जो 2 ग्राम के करेगा उनको हम रिज़ल्ट को मैं काउंटर फंक्शन से काउंट कर रहा हूँ कि 2 ग्राम वाले रिपीट कितने हुए हैं, वो कॉम्बिनेशन कितनी दफ़ा रिपीट हुए हैं। अब वो उससे देखेंगे, और आपको जब वो रिपीट ज़्यादा होता है उसको जब जहाँ सजेशंस आ रही होते हैं, जब आप टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं तो नेक्स्ट वर्ड की सजेशन आ रही होती है, तो जिसका काउंटर ज़्यादा होगा वो उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो कहता है कि उसे पता है कि जैसे आप आई लव लिखा है तो आगे उसने यू लिखना है, यू की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह लव यू लिख के आगे आप कुछ टाइप करना शुरू करते हैं या टी लिखेंगे तो 2 लिखा हुआ आ जाएगा, तो इसका क्योंकि लव यू के साथ 2 की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये बेसिकली ना टेक्स्ट सजेशन जो हो रहा होता है टाइपिंग के दौरान उसमें बहुत काम आता है ये n ग्राम। उसके अलावा भी टेक्स्ट एनालिसिस के मुख्तलिफ मॉडल्स में काम आता है। तो ये डाटा फ्रेम हो गया। और ये जो है हमारे sklearn लाइब्रेरी के फंक्शन हैं 2 हमारे पास, जिसमें काउंट वेक्टराइज़र है एक, ये फ्रीक्वेंसी ही हर वर्ड की जब टोकनाइज़ कर लिया आपने, स्टेमाइज़ कर लिया, तो हर वर्ड की फ्रीक्वेंसी दे रहा होता है। तो लेकिन ये इटसेल्फ हर वर्ड की फ्रीक्वेंसी दे रहा है। ऊपर जो काउंटर है वो हम बायग्राम पे अप्लाई कर रहे हैं, बायग्राम के रिज़ल्ट पे कि देख रहे हैं कि 2 नंबर्स के कॉम्बिनेशन कितनी दफ़ा रिपीट हुए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं, तो उससे हमें सजेशन में हेल्प मिलती है। लेकिन ये जो काउंट वेक्टराइज़र है ये बेसिकली वर्ड्स को स्टेमाइज़ या टोकनाइज़ करके उसके बाद आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक मैट्रिक्स या एरे देता है, आपको एरे देता है बेसिकली, जिसमें हर वर्ड की काउंटिंग बता रहे होते हैं। उसमें बेसिकली एक डिक्शनरी बनाएगा ये वेक्टराइज़र, तो उसमें उनकी जो नेम्स होंगे फ़ीचर्स के एक्सट्रैक्ट करता है, ये फ़ीचर्स टेक्स्ट को एज ए फ़ीचर्स लेता है ये। तो ये जो है उसमें हर वर्ड को एज ए फ़ीचर ले रहा है, और जितने वर्ड्स यूनिक हैं उनको लिस्ट करके उनके फिर मैट्रिक्स फॉर्म में ये एरे बना देता है कि कितनी दफ़ा रिपीट हुआ। इसी तरह TF-IDF वेक्टराइज़र भी एक तरह से टेक्स्ट को फ़ीचर्स में कन्वर्ट करने का तरीका है, लेकिन TF-IDF में वो उसी फ्रीक्वेंसी को जो काउंट वेक्टराइज़र जैसे हमें फ्रीक्वेंसी देता है हर वर्ड की, ये उसको वेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो पॉइंट्स में होता है बिटवीन 0 to 1, यानी उसको एक तरह से प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देता है कि हर वर्ड कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। अगर इसको हम क्लीन टेक्स्ट करके फीचराइज्ड एक तरह से स्टेमाइज और टोकनाइज करके टेक्स्ट इसको दे देते हैं, तो ये टेक्स्ट रिप्रेजेंट वेक्टराइज जो है वो उसको काउंटर वेक्टराइज से हम उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। TF-IDF वेक्टराइज उसके वेट हमें दे देता है रिटर्न करके। तो इसके बाद यहाँ मैंने इसको आज के लेक्चर में इतना ही कवर किया है, लेकिन इसके बाद जो है फर्दर फिर sklearn लाइब्रेरी के
कोई मॉडल बिल्डिंग के फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, डाटा एक्सप्लोरेशन के फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हम क्लस्टरिंग है, के मीन्स है, SVM मेथड है, या कोई भी क्लासिफिकेशन का मेथड या मॉडल बिल्डिंग का मेथड, लेकिन इस टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के स्क्रिप्ट के बाद। अब हम इसको रन करके देखते हैं, ये जो सारी बातें हमने की हैं ये, ताकि आपको एक विज़न बन जाए कि कैसे कैसे वो रिटर्न करता है। मैं साथ साथ भी उसके फिर आपको दिखाता हूँ। जी, ये मेरी आउटपुट विंडो आ गई, टर्मिनल आ गया मेरे पास, और ये जो है इसको मैं अगर एक साइड पे दोनों को साइड बाय साइड कर लूँ, जी अब सही रन हो गया। वो एंटर प्रेस होके लाइन चेंज हो गई थी। इसमें मैं थोड़ा सा अब एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि जो सबसे पहले देखें हमने यहाँ प्रिंट किया है, टेक्स्ट एक मैंने दिया और उसको टेक्स्ट डॉट लोअर किया और उसको प्रिंट कराया है। तो ये आउटपुट को साथ साथ मैं आपके दिखाता हूँ ताकि आपके जहन में क्लियर हो जाए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो ये लोअर केस टेक्स्ट जो मैंने टेक्स्ट का ये पैराग्राफ दिया हुआ है, ये इसने अगर आप देखें कि इसमें ये सब लोअर केस में है, कोई भी कैपिटल लफ्ज़ नहीं। हालांकि यहाँ आपको इधर अगर आप स्क्रिप्ट में देखें तो ये नेचुरल लैंग्वेज का N कैपिटल है, ये NLP कैपिटल लिखा हुआ है, लेकिन उसने AI को भी, एब्रीविएशंस को भी इवन ये स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने कहा कि हम चाह रहे होते हैं कि डुप्लीकेट ना हो या उस तरह के, तो ये हम उसको कहते हैं, तो ये लोअर केस में बिफ़ोर हम प्रोसेसिंग लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप आ जाएं इस पे, टोकनाइज का रिज़ल्ट आया हुआ है, इधर आ जाते हैं। ये स्टेप 1 में टोकनाइजेशन हुई है। टोकनाइजेशन में हमने कहा सेंटेंस टोकनाइज भी कर सकते हैं, वर्ड टोकनाइज भी कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस टोकनाइज को प्रिंट कराया, तो देखें ये सेंटेंसेस प्रिंट हुए हुए हैं। और ये नीचे जाते हैं इसी के, तो वर्ड टोकनाइज का जो रिज़ल्ट है, प्रिंट वर्ड टोकनाइज का जो रिज़ल्ट है, उसमें ये है वर्ड्स आपके अलग-अलग प्रिंट हुए हुए हैं, देखें। और नेचुरल को उसने अलग कॉमास में किया है, लैंग्वेज को अलग, प्रोसेसिंग को, इसको, इवन वो कॉमास को भी और फुल स्टॉप को, स्पेस को, सबको, इज़, एम, आर सबको करता है। लेकिन फिर वो जब हम स्टॉप वर्ड रिमूवल करेंगे, ये स्टॉप वर्ड रिमूवल का फंक्शन हमने इधर लिखा हुआ है। ये स्टॉप वर्ड का रिमूवल हमने बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज के स्टॉप वर्ड्स की एक लिस्ट है, वो इसमें से वो हटा देगा। तो ये आप वर्ड्स के बाद राइट साइड पे आउटपुट लाइब्रेरी में देखें, ये स्टॉप वर्ड रिमूवल के बाद रिज़ल्ट है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें आपको दी नज़र नहीं आएगा, आ नज़र नहीं आएगा, इस तरह के जो आर्टिकल वाले वर्ड्स हैं, एन नज़र नहीं आएगा। तो ये हमारे पास इसमें फ़िल्टर्ड होके स्टॉप वर्ड रिमूव हो गए, जिनको हमने स्टॉप वर्ड्स की लिस्ट में रखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद अगर हम नॉइज़ रिमूव में हम ये कहते हैं कि हमने पंक्चुएशन और स्पेशल कैरेक्टर्स को रिमूव करना है। टेक्स्ट क्लीनिंग में हमने एम्प्टी स्पेसेस रिमूव करनी है। तो ये बेसिकली टेक्स्ट क्लीन्ड के बाद मैं दिखा रहा हूँ आपको, उससे ऊपर होगा वो भी कि जिसमें उसकी पंक्चुएशन रिमूव करनी है हमने पहले, और फिर बल्कि पंक्चुएशन तो बाद में रिमूव हुई है आगे कहीं। अच्छा जी, ये क्लीन टेक्स्ट में इसमें से अब उसने और इसको फर्दर क्लीन किया। पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग में मैंने बताया कि आपको वो हर टेक्स्ट के मुख्तलिफ नाउन बताएगा कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, वर्ब है, किस तरह का है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग करेगा पूरे सारे वर्ड्स की, जो हमारे वर्ड्स पहले से टोकनाइज हुए हुए हैं, स्टेमाइज हुए हुए हैं वर्ड्स, और ये उसके अब एक मिनट, ये पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग हो रही है कि नेचुरल को उसने जे लिख दिया है, लैंग्वेज को एन लिख दिया है। जैसे लैंग्वेज को एन इज़ बेसिकली नाउन, ठीक है, और ये जो फोकस जैसे है ये वर्ब है, एक फोकसेस है, तो चूँकि ये वर्ब है, और ये इसी तरह इंटरेक्शन एक नाउन उसने ले लिया, ह्यूमन्स वर्ब है। अच्छा, लैंग्वेज नाउन है। इस तरह ये सब को ना नेम दे रहा है। इसके आप एक लिस्ट है हमारे पास के, ये बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच बताता है कि कंजक्शन, इंजेक्शन, ये उनके नाउन, प्रोनाउन, ये उनके उसने एब्रीविएशन रखे हुए हैं, ये उसको टैगिंग कर रहे हैं, हर वर्ड को टैगिंग उसने कर दी बेसिकली। स्टेमिंग में क्या करते हैं कि आप उसको चेंज करते हैं। अब जैसे डील्स को मैं अब क्या से इसमें बताऊँ,
उसमें जैसे कोई रीडिंग होगा उसको रीड कर लेगा ये, और सो ऑन। तो ये देखेंगे ये स्टेमिंग हो गई, फिर लेमेटाइजेशन हो गया, ये लेमेटाइजेशन है। अच्छा जी, 1 ग्राम और 2 ग्राम 3 ग्राम ये हमारे पास स्टेप 6 में मैंने किया हुआ है। ये अगर आप यहाँ देखें, एक दफ़ा मैंने उसको 1 ग्राम टेक्स्ट कहा है, तो 1 ग्राम में 1 वर्ड के कॉम्बिनेशन, पूरे टेक्स्ट के 1 वर्ड अलहदा कर दिया उसने, ठीक है। 2 ग्राम में एक मैंने जो सेकंड लाइन का रिज़ल्ट है, ये जो है ये आपके पास ये 2 ग्राम का बाय ग्राम 2 ग्राम इसका उसने स्क्वीज़ किया हुआ है, ये देखें। तो वो ये है कि पैराग्राफ से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फिर एक्चुअली ये जो फर्स्ट सेकंड वर्ड होगा, इस सेकंड वर्ड के साथ जो थर्ड वर्ड है इसको उसने 2 वर्ड्स यहाँ इकट्ठे कर लिए। फिर लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग से आगे थर्ड के साथ फोर्थ के साथ फिफ्थ, और इस तरह 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन ये चलाता जाएगा। जैसे हमने पहले एग्जांपल दी थी कि अगर हमने आई लव यू टू एक सेंटेंस इसको देंगे और 2 ग्राम कहें, तो ये आई लव का अलहदा बनाएगा, लव यू का अलहदा बनाएगा, यू टू का अलहदा बना देगा। तो ये 2 ग्राम के इसको हम कहते हैं कि ये सेकंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, इन सब को ये मिक्स करता जाएगा इस तरह। और अगर 3 ग्राम कहेंगे तो 3 वर्ड की इसी तरह कॉम्बिनेशन बनाएगा कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड के बनाएगा, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ उसमें से फर्स्ट हटा देगा और एक नया वर्ड ऐड कर लेगा, एंड सो ऑन। तो ये देखें 3 ग्राम के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फिर लैंग्वेज प्रोसेसिंग और उसके साथ एक और वर्ड। इसी तरह इसमें कहीं भी देखें इंटरेक्शन बिटवीन कंपनीज़, फिर बिटवीन कंपनीज़ आगे चलेगा कंप्यूटर्स, सॉरी। तो ये इस तरह ये मतलब 3 वर्ड के कॉम्बिनेशन 3 ग्राम में आएंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए होता है कि सम टाइम जब टेक्स्ट जनरेट करना होता है तो ये उसका रिज़ल्ट है जो मैंने आपको कहा कि मैंने उसको डाटा फ्रेम में लोड किया, इसके 2 ग्राम के एक रिज़ल्ट को। ये है ये रिज़ल्ट टेक्स्ट 2 ग्राम लेके मैंने, और उसको ये DF इक्वल टू PD डाटा फ्रेम कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि ये जो 2 ग्राम का रिज़ल्ट है उसको डाटा फ्रेम में कर दें, और उसके काउंटर भी करके दे रहा हूँ, काउंटर रिज़ल्ट, यानी जो 2 ग्राम का रिज़ल्ट आएगा उसको काउंट इस तरह करना है कि 2 ग्राम 2 वर्ड्स के जो कॉम्बिनेशन कितनी दफ़ा रिपीट हुए हैं। जैसे नेचुरल लैंग्वेज वाला वर्ड जो है ना, इस पूरे पैराग्राफ में 5 दफ़ा रिपीट हुआ है, और फिर लैंग्वेज प्रोसेसिंग का वर्ड 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, और इसी तरह ये बाकी है कि प्रोसेसिंग NLP का वर्ड 3 दफ़ा, NLP इज़ 3 दफ़ा, इज़ ए ये 2 दफ़ा, एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली 2 ग्राम के मैंने कॉम्बिनेशन बनाए, और 2 ग्राम के कितने कॉम्बिनेशन, हर 2 ग्राम के कॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है वो मैंने इधर लिस्ट करा ली एक डाटा फ्रेम के पांडास लाइब्रेरी के डाटा फ्रेम की हेल्प से। तो ये जो चीज़ है ये NLP में टेक्स्ट सजेशन में का, अब जैसे नेचुरल लैंग्वेज जो है उसकी 5 फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हायर होगी। अगर इसका मतलब मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँगा तो नेचुरल के बाद जैसे लैंग्वेज का वर्ड आएगा, वो लैंग्वेज का वर्ड खुद सजेस्ट कर देगा। इसी तरह NLP प्रोसेसिंग के वर्ड के साथ वो NLP सजेस्ट कर सकता है। या लार्ज मैं लिखूँगा, देखें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब मैं जब लार्ज लिखूँगा वो लैंग्वेज का वर्ड खुद सजेस्ट करेगा, फिर लैंग्वेज लिखूँगा वो मॉडल्स का वर्ड खुद सजेस्ट करेगा। तो ये N ग्राम 2 ग्राम की फ्रीक्वेंसी देख के वो अपनी मॉडल बिल्डिंग में हमें काम आती है ये चीज़। ये जो है लास्ट 2 टॉपिक्स हैं जिसमें काउंटर वेक्टराइज़र है और TF IDF फीचर्स का नेम है। तो इसमें 2 हम चीज़ें प्रिंट करा रहे हैं। एक वो जब हम काउंटर वेक्टराइज़र किसी पे अप्लाई करते हैं डाटा पे, तो वो एक हर वर्ड को एक फ़ीचर के तौर पे एक्सट्रैक्ट करता है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी बताता है। तो ये अब देखें कि इसकी आउटपुट कहाँ कैसी होगी वेक्टराइज़र की। और TF IDF जो वेक्टराइज़र है वो मैंने आपको बताया था कि ये है उसकी बेसिकली फ़ीचर्स की एक्सट्रैक्शन जो है, हम कहते हैं काउंट वेक्टराइज़र। ये फंक्शन करता है कि ये हर वर्ड को काउंट अलहदा से करके उसको एक डिक्शनरी टाइप में स्टोर कर लेता है।
डिक्शनरी में स्टोर करता है और ये हर वर्ड का फ़ीचर उस डिक्शनरी का जो फर्स्ट वर्ड होता है और हर वर्ड की फ्रीक्वेंसी जो है उसका समझें कि वो उसका सेकंड की वैल्यू होती है। तो डिक्शनरी की ये कीज़ होती हैं और ये वैल्यूज़ होती हैं, फ़ीचर नेम्स और फ़ीचर एरेज़। तो ये जैसे अब पहला वर्ड होगा, वहाँ मैं देख के बताता हूँ आपको। जैसे AI इस पैराग्राफ में 2 दफ़ा मैंने दिया होगा। आल्सो का वर्ड इस पैराग्राफ में एक दफ़ा ही आया है। इसी तरह एनालिसिस, आर्टिफिशियल का वर्ड इसमें 4 दफ़ा आया है। तो ये बेसिकली फ़ीचर्स के नेम्स, हर नेम को उसने अलहदा से देख लिया और हर नेम कितनी दफ़ा रिपीट हुआ ये उसकी वैल्यू दे रहा है फ्रीक्वेंसी की। अच्छा, इसके साथ ही टेक्स्ट, ये IDF का रिज़ल्ट है, TF-IDF फ़ीचर नेम्स। इसमें सिर्फ वही होता है जो वेक्टराइज़र ने ऊपर दिया, लेकिन ये इसने जो फ्रीक्वेंसी वो देता है वेक्टराइज़र, ये उस फ्रीक्वेंसी को वेट्स में कन्वर्ट कर रहा है, उसको प्रोबेबिलिटी में या बिटवीन 0 to 1। तो ये बहुत सारे मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, एक डिफरेंट स्टेजेस हैं टेक्स्ट माइनिंग की, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग की। ये सारे करके इसके बाद sklearn के कुछ फंक्शन अप्लाई किए जाते हैं लाइब्रेरी पे, जिससे मॉडल बिल्डिंग में, क्लासिफिकेशन में, क्लस्टरिंग में हमें आसानी होती है और नेचुरल लैंग्वेज का प्रोसेस का कोई भी मॉडल हो, वो उसकी बैक एंड पे ये सारे फंक्शन अप्लाई हुए होते हैं। क्योंकि ये ख़ास तौर पे लास्ट 2 फंक्शन भी, कि जब वेक्टर्स उसको अप्लाई कर देते हैं तो बेसिकली टेक्स्ट की वो जो हमारा एनालाइज़ करता है, वो तो टेक्स्ट को एज ए नंबर्स एनालाइज़ करता है, या एज ए नंबर भी बल्कि वेक्टर्स की फॉर्म में एनालाइज़ करता है। तो उसी से उसको सिमिलैरिटी का अंदाज़ा होता है कि ये किस वर्ड के सिमिलर है, किसके अगेंस्ट है, किसके दूर है, किसके नज़दीक है, वेक्टर्स की लेंथ से, वेक्टर्स की वैल्यू से और उनके डिस्टेंस से कि ये कितना करीब है कौन सा वर्ड किस वर्ड के। तो ये स्टोरेज का तरीका है और उसको पहले से प्री प्रोसेस करते हैं और फिर हम फर्दर मॉडलिंग करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट NLTK लाइब्रेरी। उसके बहुत से फंक्शन हमने अप्लाई किए, इंपोर्ट किए NLTK लाइब्रेरी। यहाँ उसको इंपोर्ट करने से पहले पिप इंस्टॉल कर लेंगे आप, और फिर ये एक फंक्शन अगर यूज़ कर लें, ये वाला NLTK.download all, तो वो उसके फंक्शन सारे डाउनलोड भी कर लेगा और फिर आप यूज़ कर सकेंगे। तो इसके साथ ही मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह NLP के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कुछ मॉडल बिल्डिंग के बारे में या डाटा एक्सप्लोरेशन के बारे में बात करेंगे। और अब तकरीबन हमारा मशीन लर्निंग का कोर्स भी तकरीबन हम कह लें कि 70-80% हो गया है, जो नियर एंड की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो इंशाल्लाह फिर लास्ट कुछ लेक्चर्स में अगेन मैं कुछ टूल्स वगैरह AI या ChatGPT के या जनरेटिव AI के कुछ टूल्स मार्केट में जो तेज़ी से इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो बताऊंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।